अच्छा जी, जब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं, जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ जो है वो समझ ना आए तो आपने मेरे से जो है वो पूछ लेना है, ठीक है। यूजिंग नेमस्पेस std क्यू की क्लास बनाएंगे। आपकी बुक के अंदर कैपिटल लेटर यूज होते हैं क्यू के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहा था हम अपना कोड जो है वो जहाँ तक हो सके STL के साथ कंपैटिबल रखेंगे, तो इसलिए हम लोग क्यू की जो क्लास है उसका नाम स्मॉल क्यू से रखेंगे। STL के अंदर जो एडिटीज है वो स्मॉल लेटर से जो है वो शुरू होती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने हमें वेरिएबल चाहिए होंगे इस क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिन्होंने आंसर नहीं किया उनमें से कोई आंसर करे, एक एक बताते जाएं, जो एक आपके ज़हन में आता है वो बता दें। रेयर फर्स्ट होगा सर, रेयर, फ्रंट और साइज और फंक्शन होंगे सर। वेरिएबल, और कोई वेरिएबल चाहिए? बस ये 3 वेरिएबल्स काफ़ी हैं। और फंक्शन होंगे सर। ठीक है, वेरिएबल्स ये काफ़ी हैं। इंडेक्स इंडेक्स तो ये हो गया ना, रेयर एक इंडेक्स हो गया, फ्रंट दूसरा इंडेक्स हो गया, इसका नाम इंडेक्स रख लेते हैं, बाद में हमें फंक्शन नेम के साथ प्रॉब्लम होगा। बस वैल्यू स्टोर किधर कराएंगे? सर डाटा टाइप चाहिए होगा, टेम्पलेट टाइप। ठीक है, यस सर। जेनेरिक डाटा टाइप का हमारे पास एक डाटा होगा जिसके अंदर हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, एरे जो होगी बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द एरे टू स्टोर वैल्यूज, और ये जो है वो हमारे पास रेयर फ्रंट इंडेक्स हो गए, और हमारे पास साइज जो है वो एरे का साइज हो गया। तो कंस्ट्रक्टर इसका हो जाएगा क्यू int s इज इक्वल टू 10 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्टर में क्या कोड लिखेंगे हम लोग? जिन्होंने आंसर नहीं किया वो आंसर करें, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। खुद से बेटा प्रोएक्टिव हो, अभी अभी अगर कॉन्फिडेंस नहीं शो करोगे तो फिर मार्केट में जाके कैसे काम करोगे, कैरियर में कैसे काम करोगे, वहां पे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। तो अभी से कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। उन सेक्टर में क्या क्या करेंगे, आसान सी चीज़ है ना, इसमें कोई मसले वाली बात भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। गलत होगी तब भी मैं आपको डांटूंगा नहीं, गलती पे नहीं डांटूंगा इस तरह की। फिर साइज में एस साइज इज इक्वल टू एस करेंगे। ठीक है, साइज इज इक्वल टू एस करेंगे। सर फिर इसी साइज रेयर की और एरे फ्रंट लेंगे। श्योर एस करेंगे, इस पे सारे एग्री करते हैं साइज इज इक्वल टू एस होगा, क्योंकि ये एस क्यू क्यू जो है वो यूज़र बता रहा है कि मैंने एक क्यू लेनी है ऑफ टाइप करेक्टर, और इसके अंदर जो है वो मैंने 5 वैल्यूज जो है वो स्टोर करवानी है। तो एरे हम लोग 5 साइज की ले लेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट कोड में जो प्रोग्रामर है वो ये समझ रहा है कि उसने 5 वैल्यूज दी हैं, तो वो 5 वैल्यूज एक्सपेक्ट करेगा कि वो स्टोर कर सके। सर वैल्यूज के लिए भी एक होना चाहिए ना। तो वो एरे का साइज है ना एस, तो 5 होगा या कुछ और होगा जब, बस ठीक है, साइज इज इक्वल टू एस। सर s+1 होगा ना? s+1 होगा। क्यों s+1 होगा? कि जब यूजर ने 5 वैल्यू स्टोर करवानी है तो हमें बेसिकली एरे जो है वो साइज 6 की चाहिए होगी। अगर उसने 10 वैल्यू स्टोर करानी है तो एरे साइज 11 की चाहिए होगी। उसकी वजह यह है कि एक स्पेस ज़ाया करके हम लोगों ने फ़र्क किया था कि हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है या फुल है, ठीक है। तो साइज s+1, अगर यूजर 5 वैल्यू देता है तो एरे हम लोग साइज 6 की लेंगे, ठीक है। फिर अगला कंस्ट्रक्टर में क्या काम करेंगे? रेयर और फ्रंट 0 ले लेंगे। ठीक है, रेयर फ्रंट जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बिटवीन 0 एंड साइज -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो
रेयर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू साइज -1 किया हुआ है। साइज -1 करने से क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो हम लोग रेयर प्लस प्लस करते हैं, फिर उस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो जब रेयर साइज -1 होगा तो रेयर +1 जब हम लोग करेंगे तो वो रेयर के अंदर 0 आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स 0 पे स्टोर होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास एरे की इंटरप्रिटेशन जो है वो लॉजिकली हम लोग सर्कुलर एरे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 से लेके साइज -1 तक कोई भी जो है वो हम लोग वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स स्टोर 0, डजंट मैटर, पहली वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या रह गया? बस कंस्ट्रक्टर में ये काम करना है। डाटा यस सर। डाटा किस साइज का लेंगे हम लोग, किस टाइप का और किस साइज का? न्यू टेम्पलेट साइज टेम्पलेट, और एस लेंगे साइज लेंगे? एस लेंगे सर, और इस सर साइज लेंगे बल्कि साइज लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास ये काम हो जाएगा। और मैंने ये कहा था कि जब भी आप जो है वो न्यू लिखा करें ना, तो साथ ही जिस जगह पे आपने मेमोरी फ्री करवानी है वो लिख लिया करें, ठीक है। साथ ही मतलब जब न्यू है तो हमारे पास पता है कि ये मेमोरी फ्री कब होगी, डिस्ट्रक्टर में फ्री होगी, तो यहाँ पे डिलीट डाटा लाजमन ये काम करना है, ठीक है। अगर आप फौरन ये नहीं भी करते तो आप अपनी जगह पे कहीं पे ये लिख लें, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टू डू लिख के आप लिख लें कि जी फ्री डाटा, ठीक है। तो ये आप लिख लें, फिर बाद में उसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट करके ये टू डू जो है वो रिमूव कर दें। लेकिन ये आप अपनी आदत बना लें कि जब भी आपने न्यू यूज़ करना है तो साथ ही जिस जिस जगह पे आप पॉसिबली इसको डिलीट कर सकते हैं साथ ही उसका कोड लिख लिया करें। अगर उस वक्त आपने उसका कोड नहीं लिखना तो फिर आप अपने पास कोड के अंदर टू डू लिख लिया करें कि ये भी हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट किया, इसको हम लोगों ने फ्री करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, पुश का फंक्शन अभी हम लोगों ने देखा था। पुश के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू लेंगे, वो हम लोग पुश करेंगे, बाय रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं, उसको कॉन्स्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर एक्सीडेंटली उसको हम लोग चेंज ना कर सकें। बाय रेफरेंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्यों बाय रेफरेंस लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे करेक्टर है, क्यू करेक्टर टाइप की है या इंटीजर टाइप की है, या आपके पास फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, तो इट डज नॉट रियली मैटर कि आप यहाँ पे जो है वो बाय रेफरेंस पास करें, बाय वैल्यू पास करें। लेकिन क्यू अगर आपने स्ट्रिंग टाइप की ले ली है, ठीक है, या अगर आपने जो मोबाइल की ऐप बनाई थी उस टाइप, अगर आपने मोबाइल स्ट्रक्चर टाइप का आपने आपने क्यू ले लिया कि मोबाइल्स का डाटा आपने क्यू में स्टोर करवाना है, तो फिर आपके पास अगर यहाँ पे आप बाय वैल्यू लेते हैं, फर्ज करें यहाँ पे टी वैल होगा, तो उससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे क्यू डॉट पुश करेंगे तो फर्ज करें अगर ये स्ट्रक्चर है, ये मोबाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये जो मोबाइल है ये हमारे पास जाके इधर कॉपी होगा वैल में, ठीक है। एक कॉपी इधर बनेगी, फिर दूसरी कॉपी उस वक्त बनेगी जब हम लोग करेंगे डाटा रेयर इज इक्वल टू डाटा रेयर इज इक्वल टू वैल, जब करेंगे तो दो कॉपीज बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास खाम खा जो है वो मेमोरी के अंदर इतनी कॉपीज क्रिएट होंगी, ये जो लोकल कॉपी है ये डिस्कार्ड हो जाएगी और जो दूसरी कॉपी है वो हमारे पास एरे के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो हम लोग एटलीस्ट इसमें से एक कॉपी बचा सकते हैं कि हम लोग इसको जो है वो बाय रेफरेंस ले लें। लेकिन जब भी हम लोग बाय रेफरेंस लेंगे तो अपनी आप आदत बना लें कि अगर इस पैरामीटर को फंक्शन में चेंज नहीं करना तो उसके साथ कॉन्स्ट साथ लगा दिया करें। तो बाय रेफरेंस लेने से क्या होगा कि जब हम लोग क्यू डॉट पुश करेंगे उसके अंदर कोई मोबाइल का स्ट्रक्चर हम लोग पास करते हैं तो उससे हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पे एक कॉपी बच जाएगी, ये कॉपी नहीं क्रिएट होगी, सिर्फ इसका एड्रेस जो है वो यूज़ होगा। हाँ, जो एरे के अंदर हम लोग करेंगे डाटा रेयर इज इक्वल टू वैल, वहाँ पे एक कॉपी होगी। तो बाय रेफरेंस करने से एटलीस्ट हम लोग एक कॉपी जो है वो हम लोग बचा सकते हैं, मेमोरी में एक कॉपी क्रिएट होने से हम लोग बचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने फिर क्या करना है, रेयर प्लस प्लस करना है। तो वो हम लोग कह रहे थे रेयर इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, रेयर इंडेक्स +1 मॉड साइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इससे बेसिकली इम्पैक्ट इसका वही होगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 वाला, लेकिन सिर्फ मॉड साइज करने से ये होगा कि रेयर जो है वो जब हमारे पास साइज के इक्वल हो जाएगा तो फिर रेयर में जो है वो 0 वैल्यू आ जाएगी और फिर इस इंडेक्स पे हम लोग जो है वो वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो डाटा रेयर इंडेक्स इज इक्वल टू वैल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? ओके। फिर हमारे पास पॉप का फंक्शन है। पॉप के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या करना था, फ्रंट को प्लस प्लस करना था। अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, पॉप के फंक्शन के अंदर जो है वो जिस तरह अब हम लोगों ने यहाँ पे
ये देखें यहाँ पे मैंने गलती की और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। क्या गलती है स्पॉक की इम्प्लीमेंटेशन में? सर यहाँ फ्रंट को होना चाहिए, रेयर को नहीं होना चाहिए। हाँ, तो किसी ने भी नहीं बताया, इसका मतलब आप सारे सो रहे हैं मेरी तरह। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो तो ये फ्रंट का आना चाहिए यहाँ। फ्रंट होना चाहिए था ना, क्योंकि रेयर को जो पुश के अंदर रेयर को मूव करते हैं और पॉप के अंदर जो है वो हम लोग फ्रंट को जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो पॉप के अंदर हम लोगों ने जो फ्रंट प्लस प्लस करना है, लेकिन वो उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम लोग पुश के अंदर कर रहे थे। हमारे पास फ्रंट इंडेक्स इज इक्वल